दोस्तों, आज के वीडियो में सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल क्लास इज़ रिक्वायर्ड, सभी क्लास के लिए ज़रूरी है व्याकरण। व्याकरण कोई भी क्लास का स्टूडेंट पढ़ सकता है और सभी को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि व्याकरण के बिना हम सही नहीं पढ़ सकते हैं हिंदी को। व्याकरण को अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ग्रामर। और उर्दू में कहते हैं कवाइद। उर्दू में क्या कहते हैं? कवाइद। व्याकरण का मतलब होता है नियम, कायदा कानून, यानी कि हिंदी पढ़ने का कायदा कानून हम व्याकरण में सीखेंगे। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। पहले, किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उस विषय की परिभाषा जान लेना आवश्यक है। यानी कि किसी भी अब सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का अब अध्ययन करेंगे, प्रारंभ यानी कि पढ़ना शुरू करेंगे, तो उससे पहले उस विषय की परिभाषा जान लेना ज़रूरी है। यहाँ आप व्याकरण अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, यानी व्याकरण को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो व्याकरण के संबंध में जान लेना आवश्यक है। इसके लिए पहले हम भाषा की परिभाषा जान लेना आवश्यक है। यानी हमको व्याकरण को जानने से पहले हमको भाषा की परिभाषा भी जानना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? आपके मन में बहुत से भाव उठा करते हैं। आपको अगर भूख लगती है तो आप खाना मांगते हैं। ये खाना आप मांग सकते हैं दो तरीक़ा से, एक लिख करके, एक बोल करके, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा मुंह से बोल के मांग सकते हैं खाना, या लिख करके। अगर जिसको मुंह आवाज़ नहीं होगा तो वो लिख कर मांगेगा, वो लिखित भाषा होगा। जो इसको आवाज़ होगा मुँह में, वो मौखिक भाषा होगा। तो भाषा जिससे खाना वाना मांगते हैं, कोई चीज़ किसी को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसमें जिसका इस्तेमाल करते हैं वही भाषा है। देखते हैं हमारी किताब में क्या लाइन लिखा हुआ है। आपके मन में बहुत से भाव उठा करते हैं जिन्हें आप दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। आपको भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं, किसी को पुकारते हैं, दुख में चिल्लाते हैं। ये सारी बातें आप कैसे प्रकट करते हैं? इन सारी बातों को आप लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। यानी लिखकर या बोलकर हम किसी को कहते हैं। लिखने या बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं, यानी डिफिनेशन इसका हो गया, परिभाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। कोई पूछेगा कि भाषा किसे कहते हैं, तो हमको इसका आंसर देना है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा कैसे बनती है? भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य कैसे बनेगा? शब्द कैसे बनता है? हर्फ, यानी अक्षर की। अक्षर को हम उर्दू में हर्फ भी कहते हैं, और हिंदी में उसका दो नाम है, एक वर्ण या अक्षर। अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। आवाज़ की सबसे छोटी इकाई जो होगा, हिंदी में लेटर होगा, अंग्रेज़ी में लेटर होगा, हिंदी में वर्ण होगा, और उर्दू में हर्फ होगा। उर्दू में क्या होगा? हर्फ। तो हम लेटर को, यानी वर्ण को, अक्षर को जोड़ करके ही हम शब्द बनाते हैं। जैसे क जोड़ ल जोड़ म बराबर कलम। 3 वर्ण को, 3 अक्षर को जोड़े तो हम क्या बना? शब्द बनाए, कलम। तो हम समझ गए कि भाषा कैसे बनती है। वर्ण को जोड़ के
जोड़ करके, अक्षर को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। शब्द को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। वाक्य को जोड़ के हम भाषा बनाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? हर भाषा की सहायता के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। यानी किसी भी भाषा को पढ़ेंगे तो व्याकरण की ज़रूरत होगी। अगर उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू व्याकरण यानी कि उर्दू कवायद, और हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। व्याकरण भाषा के लिए कानून की किताब है, यह भाषा का नियमन करता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। व्याकरण मुख्यतः 3 भेद है। व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3। सवाल है कि व्याकरण के कितने भेद हैं? तो व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। इन भेदों का अध्ययन हम आगे के पाठों में करेंगे। अभ्यास करते हैं हम, मश्क जो पढ़े हैं उसका। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। भाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, व्याकरण की परिभाषा दें। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। सवाल नंबर 3 है, व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद हैं? इसका उत्तर होगा व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।